सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के प्रमुख कवि रहीम जी के बारे में। रहीम जी हैं, उनका जन्म 1556 ईस्वी में माना जाता है और मृत्यु है वो 1626 ईस्वी मानी जाती है। रहीम जी का पूरा नाम है वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। इनके पिता का नाम बेरम खान था और माता का नाम था सुल्ताना बेगम। अकबर ने रहीम को मिर्ज़ा खान की उपाधि दी, यानी मिर्ज़ा खान जो उपाधि है रहीम की वो अकबर ने दी। रहीम मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम जी की प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें रहीम सतसई, बरवे, मद नाटक, रास पंचाध्याय, नगर शोभा और खेट कौतुकम और नायिका भेद। इसमें से आपको रहीम सतसई याद रखना है और बरवे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है। रहीम के जो दोहे हैं वो ब्रज भाषा में और बरवे है वो अवधी भाषा में और मदनाष्टक जो रचना है वो खड़ी बोली में लिखी गई है और मालिंदी छंद में इसकी रचना की गई है। रहीम जी है, इनके काव्य में नीति, भक्ति और प्रेम और श्रृंगार इसका सुंदर समावेश मिलता है। नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का। वैसे श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी कहा जाता है पद्माकर के काव्य में। यानी त्रिवेणी जो श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की मिलती है वो पद्माकर के काव्य में मिलती है। रहीम जी के जो दोहे हैं उनको राधा कृष्ण दास ने कुंडलियां छंद में पलवन किया है। यानी रहीम जी के दोहे हैं उनको राधा कृष्ण दास ने कुंडलिया छंद में पलवन किया है। रहीम की अन्य रचना है रहीम विलास, उसका प्रकाशन बर्ज रतन दास ने करवाया था। रहीम की रचना है एक नगर शोभा में 142 दोहे हैं और कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इनके द्वारा लिखी गई, जिसमें गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होई। यानी ये जो लाइन है वो वैसे पूरी लाइन नहीं है, ये आधी लाइन है। पहली लाइन जो शुरुआत होती है उसमें लिखा है सूरती है, नरती है, नागती है, सब चाहती असी कोई, सब चाहती अस कोई। उसके बाद में है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होई। तो ये जो पहली लाइन है सूरती नरती है, नागपति, ये तो तुलसीदास ने लिखी थी और उसके बाद की जो लाइन है वो रहीम जी ने पूरी की। तो आगे की लाइन है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत, ये रहीम जी की रचना है। यानी रहीम जी की पंक्ति है। प्रसिद्ध कथन देखिए, यह दानी और परोपकारी ऐसे थे अपने समय के कर्ण माने जाते थे। यानी ये जो लाइन है इनके बारे में, किनके बारे में? रहीम जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये कि ये दानी और परोपकारी ऐसे थे अपने समय के कर्ण माने जाते थे। और ये रहीम जी के बारे में कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल ने रहीम के बारे में और कुछ कहा कि रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पदों के समान कोरी नीति के नहीं हैं, उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर एक सच्चा हृदय झांक रहा है। और ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने रहीम को या रहीम के बारे में दो कथन कहे हैं कि ये दानी और परोपकारी ऐसे थे अपने समय के कर्ण माने जाते थे, ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में उन्होंने कहा कि रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पदों के समान कोरी नीति के नहीं है, उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर एक सच्चा हृदय झांक रहा है। ऐसा रहीम जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।